आज मैं आपको समझाने आ रहा हूँ पद्यांश के बारे में। सूरदास जी के पद हैं, देखिए गौर से। किलकत काना घुटनी आवत, मन में कनक नंद के आगन, बिंब पकड़बे धावत। कबहू निरखी हरि आपू, छाँव को कर सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत, दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद पतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी दशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। मनमय का मतलब है मणि से युक्त। जो नंद जी का आंगन था वो मणियों से युक्त था, मणियों से बना हुआ था। कनक कहते हैं सोना को, बिंब कहते हैं परछाई, जो किसी की परछाई उसको बिंब बोलते हैं। पकड़बे का मतलब होता है किसी को पकड़ना। किलकी का मतलब क्या, खिलखिलाना, यानी खिलखिला के हंसना। राजत में सुबोधित। दतिया माने होता है छोटे छोटे दांत, तो बच्चों के दांत होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। और पुनि का मतलब होता है बार बार, यानी बार बार किसी को बुलाना। अवगाहत का मतलब होता है दिखलाना। और राजती माने क्या होता है, सजाना। निरखी माने निहारना। अथरा माने आंचल। और तर माने नीचे। संदर्भ में ये बताया जाता है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जो पद्यांश होते हैं रचे आदमी से सुंदर लगे, पढ़ने में अच्छा लगे वो। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड, एक गद्य खंड होता है, एक काव्यखंड होता है, तो काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य है। जो महाकाव्य होते हैं तो सूरसागर द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसका नाम है सूरसागर, उससे लिया गया है। प्रसंग में ये बताया था कि इसमें क्या चीज की जानकारी दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए, मतलब जब बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, तो श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन, मतलब श्री कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं उसका जिक्र किया है। व्याख्या सुनिए। व्याख्या का मतलब इसको एक्सप्लेन करना, विस्तार से बताना। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। यानी जब बच्चा हंसता है, किलकारी मारता है तो घुटनों के बल चलता है। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर, बच्चे को समझ तो होती नहीं है, वो सोचता है ये कौन इंसान है, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर वो हंसते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, मतलब सिंहासन सजा दिया। अथवा प्रत्येक मणि पर, मतलब प्रत्येक कमल होता हर मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब कहते हैं परछाई पकड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा, यानी हर माँ जो होती है अपने बच्चे की जो भी क्रियाकलाप होती है उसको देखकर बड़ी आनंदित होती है, बड़ी खुश होती है और बाबा नंद को बार बार वही बुलाती है। इसके पश्चात माता यशोदा सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने श्री आंचल से ढककर दूध पिलाने लग जाती है। एक दूसरा देखिए। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तहे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लागत, आजू न सोबी नंद दोहाई, रहनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहियो, सूर शाम तुम सोई रहियो, अब प्रात जान में दे हो। तो सुनना, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हाथ, जो बच्चे जिद करते हैं उसका विचित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल शाखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। तो व्याख्या सुनिए। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। वन का मतलब होता है जंगल जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर घर पे नहीं। छोटे बच्चे थे, उनकी माँ कह रही थी घर पे रहिए आप,
क्योंकि वन में ग्वाल शाखाओं के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। जब किसी बच्चे को कहीं जाना होता तो उसकी खुशी के मारे उसको नींद नहीं आती है, वो कहता मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाए और मैं घर पे बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया, यानी भरोसा दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ और सुबह होने पर तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य वन भेज दूंगी। ये आपके प्यारे शकील सब थे MS कोचिंग 7,000 की तरफ से। मोबाइल नंबर 9793663527। इस चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।